ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मजोहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। व्यक्ति धनवान बनने का प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, हमारा यश हो, लोग हमें अधिक से अधिक जाने, इसके लिए भी प्रयास करते हैं, किंतु धर्मात्मा ईश्वर भक्त बनने के लिए नहीं करते। बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं धर्मात्मा बनने के लिए यत्नशील हों, ईश्वर भक्त बनने के लिए यत्नशील हों। जैसा कि मैं बताता चला रहा हूं, जो हम पर दायित्व होते हैं, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, उनका परिपालन जब तक हम ठीक से नहीं करेंगे, और चाहे कुछ भी करते हों, हम धर्मात्मा कहलाने के योग्य नहीं होंगे। जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाते हैं, वे अपने जीवन का कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते। हमारा जीवन धार्मिक होना चाहिए। हम स्वयं धर्माचरण वाले हों, संपर्क में आने वालों को भी धर्म प्रेमी बनाएं। बताता आ रहा हूं, वैयक्तिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर हमारे जो कर्तव्य हैं, उनका हम परिपालन करें। आज सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पर हमारा क्या कर्तव्य है? हम क्या करें समाज राष्ट्र के लिए, इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करने आया हूं। वर्तमान में समाज में जो कुरीतियां व्याप रही हैं, विद्यमान हैं, हम उनसे संबंधित लोगों को सावधान और स्वयं उन कुरीतियों का परित्याग करें। गलत रूढ़ियां चल पड़ी हैं, हम उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन न दें, हम उन्हें अपनाएं नहीं। औरों को भी हम कहें कि इन रूढ़ियों से हानि होती है, कोई लाभ नहीं होता है। ये जो गलत परंपराएं चल पड़ती हैं, ये आगे चल करके फिर सिरदर्द बन जाती हैं। मैं जब यहाँ आया था अहमदाबाद में, तब मैंने नहीं देखा कि वर जब आता है वधू के द्वार पर या पार्टी प्लॉट में, जहां कहीं भी विवाह होना है, तो कुछ लड़के उसकी कार के सामने खड़े हो जाते हैं, आकर कहते हैं हमें कुछ पैसे दो तो वर को नीचे उतारना पड़ेगा। वर को नीचे उतारने के लिए पैसे मांगते हैं, ऐसा बाद में मैंने सुना है। अब ये क्यों, क्या बात है, समझ में नहीं आता है। क्या करेंगे उन पैसों का? वो तो मैं अपनी ओर से नहीं कहता। मैंने जब पूछा कि क्या करेंगे पैसों का, तो दारू पिएंगे। अब कहां तक ठीक है, कहां तक गलत है, भगवान जाने। मैं सत्य बोलता हूं, ऐसा ही कहा कहने वाले ने। अब इनके कान पकड़ करके दूर कर दे, उन्हें कहे तुम्हारे बाप का है क्या, हटो यहां से। विवाह करने के लिए आया लड़का, तुम कौन होते हो बीच में? किंतु कोई नहीं बोलता। बोलना चाहिए भाई। भगवान ने तुमको वाणी किस लिए दी है? जब आंखों के सामने अन्याय हो रहा है, तुम चुपचाप बैठे हो, कायरता का परिचय दे रहे हो। थोड़ा तो साहस रखो, हिम्मत तो करो कम से कम। गलत रूढ़ियों को मिटाना है हम लोगों को, इनसे बहुत बड़ी हानियां होती है, और आगे चल करके जब ये जड़ जम जाती है तो निकालना मुश्किल हो जाती है। जितनी गलत रूढ़ियां हमने देख, हमारी आंखों से देखी, हमने चली आ रही हैं, इनसे लाभ क्या हुआ मुझे बताइए आप। वर्ष हो गए आपको वैदिक विचार सुनते सुनते, इतना तो आपको समझ में आ गई होगी कि गलत क्या और सही क्या, इतना तो जानते होंगे आप। तो जब गलत हो रहा है तो आप चुपचाप क्यों हैं? क्यों नहीं मुंह खोलते हैं?
अंग्रेजी के अंदर विवाह के निमंत्रण पत्र छपते हैं। अंग्रेजी क्या लगती है हमारी? गुजराती में नहीं छप सकते, हिंदी में, सिंधी भाषा में नहीं छपते। क्या सिंधी भाषा इतनी बुरी हो गई है? गुजराती इतनी बुरी हो गई, हिंदी भाषा इतनी बुरी हो गई, महाराष्ट्रीयन भाषा इतनी बुरी हो गई। हमारी अपनी अंतिम भाषा में छपा सकते हैं, हमारी अपनी भाषा में छपा सकते हैं। जरूरत क्या अंग्रेजी क्या लगती है हमारी? शो बन गया। समझाओ किसी को। देखो मैंने व्रत लिया है, अंग्रेजी में निमंत्रण पत्र कभी आता है तो फाड़ के फेंक देता हूं। क्यों? मुझे अच्छी नहीं लगती है। ये तो व्यवसाय की भाषा है, व्यापारी के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, सर्विस करने वालों को आवश्यकता पड़ती है। हमें क्या जरूरत है इस भाषा की? विवाह शादी में इस भाषा का क्या मतलब है, समझिए आप। मांगलिक अवसर कोई घर में आ गया, क्या जरूरत है इस भाषा का? गलत परंपरा पड़ रही है। पहले कहां रखते थे अंग्रेजी? दादी जी को पढ़ाओ कि दादी जी पता लग जाएगा उसको, दादी माँ को पता लग जाएगा क्या लिखा है। गलत गलत मान्यताएं चल पड़ी है, परंपराएं चल पड़ी है, इनका बहिष्कार करना चाहिए। हमारे आरसीवान थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जिस परिवार के अंदर अंग्रेजी में निमंत्रण आएगा मैं उसके विवाह में कभी नहीं जाऊंगा। तो नहीं गए वो। रिश्तेदारों का निमंत्रण आया, उन रिश्तेदारों के नहीं गए कि तुमने निमंत्रण पत्र अंग्रेजी में क्यों दिया मुझे, जबकि मैं कह चुका हूं मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे यहां। तो कुछ तो मजबूती होना चाहिए मन के अंदर। हाँ 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 हाँ, ये क्या मतलब हाँ हाँ का? कुछ तो लोगों को बताओ कि तुम कर क्या रहे हो। ये कब तक सहन होगा? कल टीवी में मैंने देखा, टीवी वाला कह रहा था एक ऐसा मंदिर है जहां माताजी 3 रूप बदलती है, प्रातःकाल बालिका बन जाती है, दोपहर को जवान हो जाती है, सायंकाल बूढ़ी हो जाती है। और फिर कुछ लोगों को खड़ा कर दिया, देखो ये क्या कह रहे हैं। तो कुछ महिलाएं खड़ी थी, कुछ पुरुष खड़े थे, कह रहे थे हाँ माताजी का दर्शन करने जाते हैं प्रातःकाल तो बाल रूप हो जाता है, दोपहर को जाते हैं तो जवान हो जाता है, शाम को होते हैं वृद्ध हो जाती है। मैंने कहा चौथा रो नहीं देखा उन्होंने, मर गई। चौथा तो ये होता ना, पहले बालक थी, वे जवान, फिर बूढ़ी, फिर मर गई, वो रूप नहीं देखा। ये क्या तमाशा हो रहा है? इन टीवी वालों ने अंधविश्वास फैलाया है, पाखंड फैलाया है, गुरडम फैलाया इन लोगों ने। पैसों के लिए मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। इनको पैसे देते हैं वो लोग कि तुम प्रचार करो ताकि हमारा चमत्कार हो जाएगा, लोग हमारे यहां आकर के खूब पैसा चढ़ाएंगे। धंधा बन गया आज ये। मनुष्य किधर जा रहा है? तो क्या हम चुपचाप सहन करते रहेंगे, बोलेंगे नहीं? पत्थर भी कभी बालक बनता है क्या? जवान बनता है क्या? बूढ़ा बनता है क्या? पत्थर भी। हम सहन कर रहे हैं। अभी नवरात्रि चालू हो जाएगी कल से। झारखंड में भूतों का मेला लगेगा। जिनके शरीर के अंदर भूत प्रेत आते हैं ना, वो वहां जाएंगे, हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं लोग बाग, फिर ओझा उनके भूत निकालते हैं। ये 9 दिन का जो चलेगा ना ये सारा, इसके अंदर ये तमाशा होता रहेगा और कई लोग जाएंगे वहां पर। ये अब इन मूर्खों को पता नहीं है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं, अनबैलेंस, तो व्यक्ति एक ही वैसी बातें करता है। अब इनको इस बात का पता नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक रोग होता है, ये मनोरोग कहते हैं इसको, मनोवैज्ञानिक मनोरोग। इसको मानसिक उन्माद कहते हैं। 6 प्रकार का होता है और मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। अब ये जानते नहीं तो भूत प्रेत करके इकट्ठे हो जाते हैं लोग बाहर। कभी कभी मारते पीटते हैं, जो भूत होता है ना उनको मारते हैं ये लोग। कभी कभी उनको गर्म चीज चुबाते हैं उसको, फिर वो चिल्लाती है, कुछ करती है। ये सारे नाटक होते हैं, हम बैठे बैठे देखते रहते, बोलता कोई भी नहीं। इन लोगों ने ऐसा कुचक्र चलाया है, मानव समुदाय फंस गया उसके अंदर। कौन दूर करेगा बताओ इसे? जो खुद मूर्ति पूजा करें वो तो विरोध कर नहीं सकते, वो तो कभी कह नहीं सकते कि माताजी बालिका और जवान और बूढ़ी नहीं होती। जो लोग खुद इन बातों को मानते हैं वो कैसे कह देंगे कि भूत प्रेत नहीं होता है? तो ये सारा का सारा हो रहा है।
पाप और पाखंड में बहुत वृद्धि हो रही है, और जब से मोबाइल आ गया और सत्यानाश हो गया। इन मूर्खों को समझाना पड़ेगा, तुम कौन से चित्र ले रहे हो, एक्सीडेंट हो गया जाके उसकी रक्षा नहीं करते हैं, उठाते नहीं, वो चिल्लाता रहता नहीं, मोबाइल लेंगे उसका, फिर इनके पास भेज देंगे चैनल वालों के पास, और चैनल वाले उसको रिपीट करेंगे, बार बार दिखाएंगे उसको, बार बार दिखाएंगे, कई बार दिखाएंगे। अच्छी बात को नहीं दिखाते, ज्यादा गलत बात को ज्यादा दिखाते हैं। तो गलत प्रचार आज हो रहा है, जो साधन दिए विज्ञान ने उनका दुरुपयोग हो रहा है। आज संग में इतना तो बोलना चाहिए कि भाई तुम इन चक्र में मत पड़ो, ये सही नहीं है, ये झूठ बोलते हैं सब लोग, पाखंडी हैं, सब अंधविश्वासी हैं, गुरुडम का प्रचार हो रहा है। हर आदमी चाहता है मेरी कामना पूरी हो जाए। आज के इंसान की प्रवृत्ति क्या है, मुझे कम से कम परिश्रम करना पड़े, ज्यादा ज्यादा लाभ हो जाए, ये आज के इंसान की प्रवृत्ति है। मुझे मेहनत कम करनी पड़े, लाभ ज्यादा हो जाए। हमें जापान वालों से, इजराइल वालों से सीखना चाहिए। वो 18 घंटे काम करते हैं अपने राष्ट्र के लिए, हरामखोर नहीं है वो लोग, पूरा काम करते हैं। हमारे यहां देखो आप क्या हालत है। परिश्रम प्रिय बनो, लोगों को बताओ हराम का पैसा अच्छा नहीं होता है, कुछ तो बोले हैं, गलत हो रहा सारा। ये सामाजिक राष्ट्रीय धर्म है, इसको निभाना है। मैं भी नहीं बोलूंगा, आप भी नहीं बोलेंगे, फिर कौन बोलेगा। मैंने आपको एक बार बताया था, शायद 2-3 बार बता दिया होगा। डाकू जब डाका डालने के लिए आया तो उस बहन के घर पर उसने कहा था कि तुम दीपक जला देना, हम तुम्हारे घर में डाका नहीं डालेंगे। याद है आपको कहानी जो मैंने सुनाई थी, घटना? तो उसने सब गांव के लोगों को कह दिया कि दीपक जला, डाका डालने के लिए आएंगे। आज घर घर में दीपक जलने लग गया। अब वो डाकू आए डाका डालने के लिए, तो अपने बोझ से कहा, उस कदवा डाकू से कहा कि वो तो घर दीपक जल रहे हैं, किसके डाका डालें। उसने जाकर के कहा, बहन तुमने ये क्या कर दिया? उन्होंने कहा, मैं अपना अकेली भला नहीं चाहती, मेरे पूरे गांव का भला चाहती, इसलिए मैंने सबको कह दिया कि दीपक जला देना, तो डाका नहीं डालेंगे। ये कहानी लिखने वाला समझाना चाहता, आप तो आगे वेद की शरण में, और तो ठोकरें खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? तो क्या आप चाहते हैं कि ठोकरें खाते रहें? आपके घर के सामने दीपक जल चुका है, अब पाखंड प्रवेश नहीं करेगा आपके द्वार में, घर में नहीं जाएगा, अंधविश्वास नहीं जाएगा, क्योंकि दीपक जल चुका है आपके घर पर। किंतु पड़ोसी घर में तो अंधेरा है, गुरुडम जाएगा, अंधविश्वास पाखंड जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना, पड़ोसी घर में जब आग लग जाती है तो आपका घर सुरक्षित नहीं रहेगा। हमेशा ध्यान रखना इस बात को, आपके घर में आग आ सकती है। आपके बच्चे जिन बच्चों के साथ खेल रहे हैं वो बच्चे दुर्व्यसनी हैं, आपके बेटे जरूर दुर्व्यसनी बनेंगे, क्योंकि बच्चे बच्चों के साथ बैठते हैं, वो दुराचारी बनेंगे। इसलिए आप अपने बच्चों पर दया करने के लिए उनको ठीक बनाने की कोशिश करो। दूसरे के घर को आग बुझाना कोई एहसान नहीं है, अपने घर की रक्षा है। समझ रहे मेरी भाषा को? दूसरे के घर की आग बुझाना कोई एहसान नहीं है, मैं अपने घर की रक्षा के लिए बुझा रहा हूं कि मेरा घर सुरक्षित रहे। उसके तो लग गई आग, मेरा घर न जलने पावे। इसको कहते हैं सामाजिक धर्म। सामाजिक धर्म का भी पालन करना चाहिए। विवाह शादियों के अंदर जाते हैं, कहना चाहिए ये तुम गलत कर रहे हो, बात आगे बढ़ेगी। नाराज हो जाओ, होंगे वो तो नाराज, कौन सी माला पहना देंगे, हमको कौन सी मालाएं पहनाते हैं, हमसे नाराज ही रहते हैं लोग बात। बुद्धिमान लोग आशीर्वाद देते हैं, कहते बात ठीक कह रहे हैं। अब हम निम्न स्तर के जो लोग होते हैं इनकी तरफ जाएंगे क्या? हम लोग, उनका स्तर बहुत गिरा हुआ होता है, हम उनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। खानदानी व्यक्ति होते हैं ना, बड़े स्तर के व्यक्ति, वो नीचे स्तर पर कभी नहीं आया करते, याद रखना आप। अब उनके बराबर करेंगे हम लोग। आप देखो स्वामी रामदेव की क्या ख्याति है, यानी विश्व प्रसिद्ध है वो व्यक्ति, केवल भारत में नहीं, विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है वो। हजारों व्यक्तियों के दिमाग बदल दिए उसने, हजारों व्यक्तियों के दुर्व्यसन छुड़ा दिए उसने। आर्य समाज की स्थापना से लेकर के और स्वामी रामदेव के कार्य क्षेत्र आने से पहले जो काम नहीं हुआ करके दिखा दिया उसने। इतना बड़ा व्यक्ति है वो, गुरुकुल का विद्यार्थी, गुरुकुल पढ़ा हुआ है, आचार्य, पढ़ाया भी सही उसने। किंतु क्या हर बात का समर्थन करेंगे हम? यदि हमारा ज्ञान है
तो ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं करेंगे? उसको आप आत्मश्लाघा न समझें, अभिमान न समझें। मैंने स्वामी रामदेव को वॉट वाश होता है, क्या होता है ये, स्वामी महेंद्र भाई जो हमारा है उनसे करवाया टीवी मोबाइल के अंदर। हमें तो जानता नहीं, वो पता उनसे बटन दबा करके फिर उसे ले लेते फोटो लेने के बाद वो वहां पहुंच के जाता है, तो कहते देखो पहुंच गया वहां पर। अब कैसे पहुंच गया मुझे तो पता नहीं। तो देखो स्वामी रामदेव ने अपने प्रवचन में कहा था कि कर्म का फल तत्काल मिलता है। तो मैंने उनको लिखा करके कसाई 20 वर्षों से बकरा काट रहा, आज तक उसको फल सिर में दर्द नहीं हुआ। तुम कहते हो कर्म का फल तत्काल मिलता है। सिद्धांत यह है कि कर्म का फल, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल तत्काल, किन्हीं का कालांतर में समय के बाद और किन्हीं का जन्मांतर में दूसरे जन्म मिलता है। यह है वेद का चिंतन। एक वो भजन गाया करते हैं, क्षमा करो हे प्रभु जी मेरे अब तक के सारे अपराध। ये वैदिक मान्यता नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, ये भी मैंने उसमें लिखा है। फिर इस बात ये लिखिए कि कर्म का फल अनंत होता है। कर्म का फल अनंत नहीं होता है। जितना पारिश्रमिक, जैसा परिश्रम उतना ही मजदूरी मिलती है, और वैसी मजदूरी मिलती है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको 10,000 रुपये महीना मिलता है, किसी को 50,000 रुपये महीना मिलता है। वो परिश्रम पर, वो उस ड्यूटी पर निर्भर है, पद पर निर्भर है, कौन से पद काम कर रहा है व्यक्ति। इसी प्रकार श्रमिक जो आते हैं हमें घरों के अंदर काम करने के लिए, खेतों में कहीं भी, तो जितना श्रम होता है उतना पैसा मिलता है। जैसा श्रम वैसा ही उसको फल मिलता है। जितना श्रम उतना ही फल मिलता है। अगर कर्म का फल अनंत है तो मैंने उनसे कहा, वाटवॉस में बात भी करूंगा। अभी मैं 2-3 बार फोन लगाया, बहुत व्यस्त थे वो, उनसे कहूंगा भी सही। वो कहते हैं कि कर्म का फल अनंत होता है। तो जब मुक्ति की अवधि निश्चित है, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब, इतने समय तक जीवा को मोक्ष भोगता है, उसके लौट किया जाता है। तो फिर कर्म का फल अनंत कैसे हो गया? और अगर अनंत हो गया तो इसने पाप कर्म किया, अनंत पाप तो होता, उसका तो उसको भी कभी मिल ही नहीं पाएगा कभी उसको। तो वो तो जिंदगी और पाप का ही कर्म फल, वो तो हमेशा के लिए पाप का ही कर्म होता है। अनंत का मतलब होता है इसका अंत नहीं। अनंत का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड, जिसका कोई अंत ही नहीं है ना। अब क्या करें, ऐसा नहीं होता करें। मैंने उनको ये भी कहा है वाटवास में कि 55 वर्ष के बाद में कठोर वो नहीं करना चाहिए व्यायाम। बहुत कठोर करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, आपने देखा होगा उनको। 55 वर्ष की आयु के बाद में कठोर नहीं करना, तो वृद्धावस्था में शरीर दुख देगा फिर ये। तो कुछ बातें कही है मैंने, हो सकता है बड़ी छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। एक वो कहा करते हैं, बच्चों की क्या होता है, नाक बहते रहते हैं ना, तो कहते हैं कि इन बच्चों को तुम संभाल के रहते, गंगा यमुना बहते रहती। मैंने कहा गंगा यमुना करो, गंदे नारा लिखा करो, यमुना इन गंदों के साथ इसका जोक मत किया करो। मुझे किसी ने कहा कि आप क्यों छेड़ते हो इनको, साधुओं को? पहले आपने छेड़ा तो आपको क्या बीती आप पर? मैंने कहा वो खानदानी व्यक्ति है, वो इन चीज पर नहीं आएगा। बहुत पहले की बात है, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि ये जर्सी गाय होती है, उस सुअर के वीर्य से क्रॉस करके बनाई जाती है। मैंने कहा गलत, बिल्कुल। सुअर के क्रॉस से गाय नहीं बना करती, ये विदेशी बैलों का जो किया जाता है उसे बनती है। उसके बाद उन्हें स्वीकार कर लिया इस बात को, कहा बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा उत्साह बढ़ा हमारा, तो मान लेंगे वो बात। नहीं माने, मेरा काम कहने का मैंने कह दिया है। माने चाहे ना माने, वो उनकी मर्जी की बात है, कुछ भी करें। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र होता, मैं कहने में स्वतंत्र हूं, मानने में स्वतंत्र, माने चाहे ना माने। और कभी फोन पर चर्चा के अंदर या तो ये कहेंगे कि तुम क्यों छेड़ते हो बार बार में, या ये कहेंगे तुमने ठीक कहा है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको अच्छा लगे स्वीकार करना, मत करिए, मेरा काम कहने का था। अरे बोला करो भाई, को बोला करो। और एक बात ध्यान रखना, बोलने वाला बुरा लगता है। हर कोई व्यक्ति नहीं चाहता मुझे नसीहत दी जाए, क्योंकि सब अपने आप में ब्रह्मज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं। हमें कोई अपनी गलती बताता, हम उसका धन्यवाद करते हैं। गलती होनी चाहिए, उसकी भ्रांतियां दूर कर देंगे। अगर सही है तो स्वीकार कर लेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्व अपने सामाजिक स्तर पर जो कोई भी गलत हो रहा है
और हम उसको सहन करते चले जा रहे हैं, तो हम धर्मात्मा नहीं कहला सकते। हमसे संबंधित दुनिया तो बहुत बड़ी है। क्या हो रहा है भाई? राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो दोष बढ़ते चले जा रहे हैं, उन पर हमारा भी योगदान हो रहा है। अभी जैसे मान लो मेहमान आ गया, शराब की पार्टी दी जा रही है। कभी कभी ऐसा होता, हमारे रिश्तेदार भी ऐसा कर लेते हैं, हम नहीं जाएंगे उसके अंदर, नाराज हो जाए। क्यों? हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है, हम भाग नहीं लेंगे तुम्हारी। अरे भाई तुम मत पीना है तो नहीं पीना, क्यों बैठेंगे शराबियों के पास हम? बिल्कुल गलत है, हम ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ी हिम्मत तो रखना चाहिए। क्या हो जाएगा? इसका पार्ट टूट पड़ेगा? कोई कुछ नहीं होगा। गलत आदमी डरते हैं तो हम अच्छे आदमी क्यों डरे? ये जो अग्रवाल समाज आपने सुना होगा, हमारे राजस्थान में होते हैं ना, ये महाजन व्यापारी लोग, ये लोग, इनके यहां पर शराब का प्रचलन नहीं था, ये बुरा मानते थे। महेश्वरी अग्रवाल जो होते हैं ना हमारे यहाँ, ये अच्छे वैष्णव लोग होते हैं ये। किंतु आजकल की जो सोसाइटी चली ना, कॉलेजों में पढ़ करके लड़के आए, फिर अफसर बन गए कहीं पर, और कुछ हुआ तो वो चल पड़ा ऐसा। तो वहां के एक आर्य समाजी थे अग्रवाल, उनके यहाँ पर ही गए, तो वहां जब देखा जाके शराब परोस जाए तो उनको कड़क के कहा उनको कि तुमको शर्म, डूब मर जाना चाहिए तुम लोगों को, हमारी परंपरा को तोड़ा तुम लोगों ने। अरे सुन लो, चुप रहो चुप रहो। उन्हें चुप क्यों रहूं मैं? तुम गलत कर रहे हो सारे का सारा। बहुत फटकारा उनको, फिर घर आ गया, लेकिन तुम राक्षसों के पास मैं नहीं बैठ सकता। कुछ नहीं हुआ। अब वो कहते चुपचाप है, अरे भाई बैठ गए, वहां से हाथ मिला लिया, बैठ गए, साथ बातचीत करने लगे, दारू पीने वाला, वो तो नहीं पिया दारू, तो कौन बोलेगा फिर? वो तो बोले। गलत जो हो रहा है उसको क्यों सहन करें हम? ये सामाजिक धर्म कहलाता है। फैशन बढ़ता चला जा रहा है। देखो, स्त्री का सिर और सीना ढका हुआ रहना चाहिए। वेद की बात बता रहा हूं आपको। आज सिर भी उगाड़ा, सीना भी उगाड़ा है। निर्लजता बढ़ती चली जा रही है। हमारी बेटियां नेकर पहन करके बाजारों में घूम रही हैं। कोई तो बोलेगा, शर्म नहीं आती माता पिता को? ये मैं दर्द भरी शब्द बोल रहा हूं आपको। मेरी बेटी कभी ऐसा कर दे, मैं घर में नहीं घुसने दूं उसे। मेरी पोती ऐसा कर दे तो निकाल दूं घर के बाहर उसे। अरे कुछ तो मजबूत बनो भाई। क्या कर रहे हो? सारे के सारे संस्कृति मिटती चली जा रही है, हमारी परंपरा मिटती चली जा रही है, हम चुपचाप बैठ बैठे देख रहे हैं। कुछ तो बोलो। क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक दंड होता मृत्यु का, तो मरना तो एक दिन। वैसे कोई मारेगा नहीं, झगड़ा कर लेगा या कह देगा तुम्हें क्या लेना देना, ये कह देगा। हमें लेना देना तभी कहा है तुम्हें। अगर हमें लेना देना नहीं होता तो क्यों कहते तुम्हें? हम लेना देना हमको है। आप समाज के अंग हो, आप हमारे हो, हम आपको अपना मानते हैं। लेकिन जब गलती कर रहे हो तो आपको बताएंगे हम। उनसे पूछो कि अगर तुम कभी गड्ढे में गिर जाओ और हम निकालने के लिए आए तो? पूछ करके देखना। गड्ढे में तुम गिर जाओ और हम निकालने के लिए, हाथ ऊंचा करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। तो तुम गड्ढे में पड़े हुए हो, हाथ ऊंचा करो, तुमको निकालेंगे हम। अगर आग लग जाए, बुझाने के लिए आएंगे तो मना करोगे हमें? ये आग लग चुकी है, हम बुझा रहे हैं इसको, हमारा साथ दो। कुछ तो करो। सामाजिक धर्म निभाओ, राष्ट्रीय धर्म निभाओ। राष्ट्र पतन की ओर जा रहा है। आजादी के समय इतना पतन नहीं था राष्ट्र का, 1947 में जितना आज हम देख रहे। मेरे बचपन में तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आगे ऐसे भी लोग आएंगे धरती पर। एक तो ये क्रिकेट और एक ये फिल्म, इन्होंने दोनों ने बहुत गलत काम किया, बहुत फटका दिया। अरे भाई तुम, हमारा क्या लेना देना तुमको? तुम खेलो ना, कौन मना करता? तुम्हें टीवी पर दिखाने की क्या जरूरत है इनको? गली गली के अंदर लड़के वो बल्ला क्या होता है लेकर खड़े हो गया, बोला आने जाने वालों को रास्ता कभी रोक लेते, मारे इधर मारे। जो लोग देखेंगे वही तो करेंगे कि नहीं करेंगे? फिल्मों के अंदर इस प्रकार के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। हमारी बेटियां देखती है। मैंने देखा हमारी बेटियों के हाथ में मोबाइल है, वो पता नहीं क्या देखते रहते, उसने कौन से क्या होता है उसके अंदर मुझे पता ही नहीं है। फोटो वाली मोबाइल आती है ना, ये बड़े बड़े मोबाइल। अब तो मैंने सुना मोटा आ गया मोबाइल और भी थोड़ा। हे भगवान, क्या होगा इस देश का? बोलना चाहिए। बेटी क्या कर रही हो तुम? रखो इसको अलग। क्या देख रही हो इसमें? स्कूटर पर जा रही है, पीछे बैठी हुई है, मोबाइल देख हाथ के अंदर। उसे मैं देखा, मैंने अब ये कर क्या रही है? इसको जा रही है तो घर जाने दो, नहीं घर पे जाके देख लेना। नहीं, वहीं देख रही है। उसको इतना मजा आता है मोबाइल देखने में इन लोगों को, पता नहीं क्या। कौन बोलेगा? बोलो।
इससे कितनी हानि होती है। ये जो तरंगे निकलती है ये बुद्धि को प्रभावित करती है, हृदय को प्रभावित करती है, उनको कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति से मैंने कहा चाय क्यों पीते हैं आप? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा नुकसान पहुंचाती है, कि मरना तो एक बार है। मैंने कहा भाई ब्रह्मज्ञानी है तू तो, हमको तो पता भी नहीं था कि मरना 2 बार भी होता है। क्या करते हैं सब लोग? कोई तो बोलो भाई, मैं तो बोलता हूं। कोई लोग ठीक मान लेते हैं, कोई बुरा मान लेते हैं। वो तो मानेंगे ना। दयानंद को किसने अच्छा बताया था? पत्थर मारे थे कि नहीं मारे थे? किंतु बुद्धिमान लोगों ने कहा दयानंद देवता है, हमारा भला कर रहा है। दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, तो क्या निम्न स्तर के लोगों से डर के मारे बोलेंगे? नहीं, उनका स्तर बहुत गिरा हुआ है। कोई चिंता की बात नहीं, हम बोलेंगे जरूर, कहेंगे जरूर। वाणी को खुली रखो, बोलो। आंख कभी बंद मत करना, वाणी कभी, मुंह कभी बंद मत करना, कान कभी बंद मत करना। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। अन्याय हो रहा, हमने आंखें बंद कर रखे, देख नहीं रहे हैं। हम धृतराष्ट्र बन गए। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, धृतराष्ट्र बन गए हम। सब बन गए धृतराष्ट्र समय। आप पढ़ करके देखिए महाभारत। धृतराष्ट्र तो अंधा था जन्म से, किंतु बाकी लोग कोई बोले नहीं तो अंधे ही तो हैं, और क्या है। जब उनके सामने द्रौपदी चिल्ला रही, उनका चीर खींचा जा रहा है, उनका वस्त्र उतारा जा रहा है, और कोई बोले तक भी नहीं, तो परिणाम देखा महाभारत का। तो कितना विनाशकारी युद्ध हुआ था उसका। कोई बोल जाता उस समय, नहीं होता। नहीं बोलने का परिणाम है कि भयंकर युद्ध हुआ, जिसकी आग अब तक जल रही है। लोग सारे भटक गए हैं। 5 पांडवों को पता नहीं क्या हो गया था, मोम की तरह से झुक गए थे। कोई नहीं बोला। वो तो दूसरे देशों के राजा लोग आए थे, उन्हें धिक्कार धिक्कार शब्द का, तब दुशासन के हाथ से साड़ी छूटी थी। पर देखो महाभारत, उन्होंने कहा धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार धिक्कार, उन्होंने तब दुशासन के हाथ से साड़ी नहीं छूटी। वो तो उसको पूरा नग्न करने का उसमें था। कैसा जमाना था, समझ में नहीं आती। अपनी पत्नी को नग्न कोई कर रहा और आदमी चुपचाप बैठा देख रहा, बोल नहीं रहा है। अरे कितना गए, उसको धर्मराज कहते हैं। ऐसे होते हैं धर्मराज। खून की वो बाल बिल्कुल नहीं है उनके। आप हम रास्ते में जाए, कोई बेटी को हाथ लगा दे, कोई भी, हम नहीं जानते बेटी कौन है, हमको पता नहीं है, कि तो खून बाल आ जाएगा। अगर कमजोर होंगे तो चिल्लाएंगे तो सही, लोगों इकट्ठा तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। और नीची गर्दन करके चले गए, मेरी बेटी चिल्ला रही, रक्षा करो रक्षा करो, तो मर जाना चाहिए हम लोगों। तो इससे ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है? कुछ तो बोलो। उसे को दुष्ट क्या करा, क्या तेरे हम बहन बेटी नहीं है? कुछ तो बोले हम लोग। इतना क्या कमजोर बन गए हम लोग। इसको कहते हैं सामाजिक धर्म। सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म निभाओ भाई। धर्मात्मा ऐसे नहीं बन जाया करता व्यक्ति। वैयक्तिक स्तर पर भी हम अपने कर्तव्य का पालन करें, पारिवारिक स्तर पर भी, और समाज में रहते हैं, सामाजिक स्तर पर भी हमारे कर्तव्य होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे कर्तव्य होते हैं। उनका परिपालन भी हमें करना चाहिए, तभी तो हम सचमुच में धर्मात्मा कहला सकते हैं। अन्यथा अपने मन को समझा लो, धर्मात्मा तो नहीं हो सकते। समझ गए आप लोग? शेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी बहन भाइयों को साधना।